वेस्ट बंगाल, सच्चाई, राजनीति और ज़मीन की हकीकत। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है। ये कहानी है उम्मीद और संघर्ष की। ये कहानी है राजनीति, समाज और सच्चाई के टकराव की। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य जो अपनी संस्कृति, साहित्य और इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या इस चमक के पीछे कुछ और भी है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे वेस्ट बंगाल की राजनीति, चुनाव, गरीबी, क्राइम, वुमेन सेफ्टी और ग्राउंड रियलिटी। ये कोई एक तरफा कहानी नहीं है। ये एक बैलेंस्ड एनालिसिस है जहां हर पहलू को समझने की कोशिश की जाएगी। रियलिटी। वेस्ट बंगाल के चुनाव हमेशा चर्चा में रहते हैं। यहां चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं, बल्कि कई बार एक इंटेंस पॉलिटिकल बैटल बन जाते हैं। वर्षों से चुनावों के दौरान हिंसा और क्लैशेस की खबरें आती रही हैं। हालांकि इन घटनाओं को लेकर अलग अलग दावे और बयान सामने आते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चुनाव पूरी तरह फेयर और डेमोक्रेटिक होते हैं, जबकि विपक्षी दल अक्सर सवाल उठाते हैं। कुछ मामलों में फेक वोटर्स या इलीगल वोटिंग के आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन इन दावों की पुष्टि हमेशा क्लियर नहीं होती। इसलिए सच्चाई समझने के लिए जरूरी है कि हम हर पर्सपेक्टिव को देखें। टीएमसी का उदय और शासन। 1998 में ममता बनर्जी ने एक नई पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। उस समय वेस्ट बंगाल में वामपंथी सरकार का दबदबा था, लेकिन टीएमसी ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। 2011 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया जब टीएमसी ने सत्ता हासिल की। इस बदलाव को कई लोग हिस्टोरिक मानते हैं। सरकार बनने के बाद कई वेलफेयर स्कीम्स शुरू की गईं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं ने लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन में कई समस्याएं हैं। कोलकाता और रेड लाइट एरियाज की हकीकत। कोलकाता एक शहर जो अपनी विरासत और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसी दुनिया भी है जिसे समाज अक्सर नज़रअंदाज करता है। सोनागाची एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में से एक। यहाँ हज़ारों लोग रहते और काम करते हैं। इनमें से कई लोग गरीबी, मजबूरी या ट्रैफिकिंग के कारण इस पेशे में आते हैं। यहाँ जीवन आसान नहीं है। सोशल स्टिग्मा, हेल्थ इश्यूज और इनसिक्योरिटी आम बात है। लेकिन साथ ही एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही है। वे सेक्स वर्कर्स के राइट्स, हेल्थ और डिग्निटी के लिए लड़ रही हैं। वुमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा, एक ऐसा मुद्दा जो पूरे देश में चिंता का विषय है। वेस्ट बंगाल में भी कुछ घटनाओं ने इस विषय को चर्चा में लाया है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि पर अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत महसूस होती है। गरीबी की सच्चाई। वेस्ट बंगाल में गरीबी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि राज्य ने कई क्षेत्रों में विकास किया है, फिर भी कई लोग बेसिक ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिसके कारण माइग्रेशन बढ़ता है। कई परिवार आज भी खेती या डेली वेज जॉब्स पर निर्भर है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल सपोर्ट। इनसे कई लोगों को राहत मिली है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अनइवन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कुछ इलाके तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ अभी भी पीछे हैं। ह्यूमन राइट्स और समाज। ह्यूमन राइट्स एक व्यापक विषय है। इसमें फ्रीडम, इक्वालिटी और डिग्निटी शामिल है। वेस्ट बंगाल में भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय देखने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है, तो कुछ इसे एग्जैजरेशन मानते हैं। यहाँ भी सच्चाई कई लेयर्स में छुपी हुई है। फाइनल कंक्लूजन। तो क्या है वेस्ट बंगाल की असली सच्चाई? एक तरफ विकास और योजनाएं, दूसरी तरफ चुनौतियां और सवाल। एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ संघर्ष। सच्चाई सिंपल नहीं है। वेस्ट बंगाल एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी है, जहां हर पहलू को समझना जरूरी है।
वेस्ट बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इस कारण बॉर्डर सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। रिपोर्ट्स में स्मगलिंग और इलीगल क्रॉसिंग जैसे मुद्दे सामने आते हैं। सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस इन चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रही है, लेकिन यह एक ऑनगोइंग चैलेंज है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप और बैलेंस्ड एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। गोस्ट ऑपरेटर।